गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 9th के मैटर इन और सराउंडिंग चैप्टर के बारे में। क्लास 9th का ये लेक्चर 2 है जहां पर हम लोग बातचीत करेंगे मैटर इन और सराउंडिंग के बारे में। इसके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड हो चुकी थी जिसमें हमने आपको मैटर के अंदर तमाम टॉपिक्स के बारे में जिक्र किया था कि मैटर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज की ये क्लास आज देख पा रहे हैं आप कि हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, व्हाट इज मैटर, मास एंड वेट, ये हमारा टॉपिक है। यानी कि आज हम शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर में कि मैटर क्या होता है, मास क्या होता है, वेट क्या होता है। यानी कि आज की क्लास में इन विषयों पर हमारी होगी आपके साथ बातचीत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैटर होता क्या है। जैसे देखिए एकदम सिंपल सी चीज है, ये एक बेसिक सा चैप्टर है, लेकिन चैप्टर भले ही बेसिक सा है, कॉन्सेप्ट तो है ही। वैसे भी आप क्लास 8 से क्लास 9th में आ चुके हैं और आपको मालूम होगा कि क्लास 8th में जो पढ़ते थे और 9th में जो पढ़ते थे दोनों में डिफरेंस होता है। और शायद इतने दिनों में, एक महीने के बीतने के बाद आपको इस बात का आभास भी होने लग गया होगा क्लास 8th और क्लास 9th में डिफरेंस होता है। तो अगर ये बात का आभास आपको हो गया होगा तो चलिए आज क्लास 9th के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे हम आपके साथ व्हाट इज मैटर, यानी कि मैटर क्या होता है। यानी कि मैटर के बारे में हमें बातचीत करने हैं। मैटर मैटर मैटर, बहुत सारे मैटर का जिक्र सुनते सुनते दिमाग में एक छोटा सा सवाल आता है। एक बात छोटी सी मैं आपको बताऊं, आपके बारे में अगर हम बात करें तो आप तमाम तरह के हमारे यहाँ देसी भाषाओं में उपयोग किया जाता है, अलग अलग जगहों पर कहते हैं मैटर हो गया, मैटर हो गया। कौन सा मैटर है वो जो हो जाता है? कहे वो मैटर कांड वाला मैटर था, कहे कांड हो गया तो कांड मतलब मैटर कहते हैं। वो वाला मैटर यहाँ नहीं है बेटा, यहाँ मैटर की हम बातचीत करेंगे, वो केमिस्ट्री का मैटर है। देखते हैं इस मैटर के बारे में हम आपसे क्या डिस्कस करने वाले हैं। यानी कोई कांड नहीं हुआ है, आज के इस कांड में हम बातचीत करेंगे व्हाट इज मैटर, हमारा बेसिक सा टॉपिक है। तो हम इसमें आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हम पढ़ेंगे क्या इसमें। यानी कि अगर हम सबसे पहली बात करें तो सबसे पहला टॉपिक होगा बेटा व्हाट इज मैटर। यानी कि हम क्या पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कि मास क्या होता है। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे वेट क्या होता है। और चौथा टॉपिक पढ़ेंगे कि मास और वेट में रिलेशन क्या है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मास और वेट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसकी बात करेंगे, यानी कि डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। और ये पांचवा टॉपिक हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट, यानी कि रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। आज की ये क्लास आपके नाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास का सबसे पहला विषय जिस पर हमारी होगी आपके साथ बात, वह है क्या, मैटर। यानी कि हमारा पहला टॉपिक है वो क्या, व्हाट इज मैटर। यानी कि हमें ये डिस्कस करना है बच्चा कि मैटर क्या होता है, वो कौन सा मैटर है जिस मैटर का जिक्र सर कर रहे थे आप। तो चलिए हम इसमें पढ़ते हैं। हम बड़ा अच्छी सी डेफिनेशन जो शुरुआती दौर से पढ़ते आ रहे हैं उसी का जिक्र आपके साथ फिर करते हैं। हम कहते हैं कि एनीथिंग विच है मास, एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। यानी कि हम प्यार से इसको नोन एज कहते हैं। तो आप हमारी लैंग्वेज समझने का प्रयास अवश्य करें। तो हमने कहा एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। यानी कोई भी ऐसी चीज जिसका खुद का मास हो और जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है उसे हम मैटर कहते हैं। यानी बेटा कि खुद का कुछ न कुछ मास होना चाहिए और जिस जगह पर रख दिया जाए उस स्थान को वो अगर घेर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये समझ पाते हैं कि एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, जो स्थान को घेर लेता है वह क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। अब आपके जहन में एक सवाल आता है, गूंज जाता है, वो क्या कि सर मैटर का कोई एग्जाम्पल तो बताइए, कुछ ऐसा समझाइए जिससे हम मैटर को आइडेंटिफाई कर सके, समझ सके। तो हम आपको समझाते हैं, हम आपको बताते हैं, जरा आप सुनिएगा। क्या आप सुन पाते हैं? हमने ये कहा कि जैसे मनसा सर आपके हो गए तो क्या ये मैटर है? बिल्कुल हाँ मैटर है, क्योंकि मनसा सर का कुछ न कुछ मास है, हमारा तो मास है ना कुछ न कुछ बेटा।
कितना होगा जरा सोच के बताना कमेंट में। हमारा कुछ ना कुछ मास है, तो हमने कहा कि अगर हम मैटर हैं तो हमारा मास है। और देखिए हम जिस जगह पर खड़े हो गए, तो क्या पीछे की चीज आपको दिख रही है? नहीं ना। तो हम इस स्पेस को क्या किए हैं? ऑक्युपाई कर लिए हैं। यानी इस कमरे का जो टोटल वॉल्यूम था, उस वॉल्यूम में से अब इतना वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। यानी कि फ्री स्पेस की अगर बात करें तो मनसा सर ने कुछ स्थान क्या कर लिया? घेर लिया है। तो अब फ्री स्पेस क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब मनसा सर क्या हैं? मैटर हैं। क्या आप भी मैटर हैं क्या? जी हां, आप भी मैटर हैं। इसका मतलब हम, आप, कॉपी, बुक, पेन, पेपर, जो भी चीज हमारे सराउंडिंग में दिखाई दे रही है, अगर उसके पास ये दोनों चीज है, मास और स्पेस, तो बेटा वो मैटर होगी, उसे होना पड़ेगा। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जाओ, उससे पूछो क्यों, बताओ जरा, क्या तुम्हारे पास खुद का कुछ ना कुछ मास है? तो कहेगी हाँ मास है। हमने कहा क्या तुम जगह घेर लेती हो? कहें हाँ घेर लेते हैं। तो कहें कि इसका मतलब तुम भी मैटर का एग्जाम्पल हो। तो आओ खट्ट से उसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। यानी कि हम ये जान गए कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मनसा सर भी क्या हो गए? मैटर हो गए। राहुल एक लड़के का नाम है, वो भी मैटर हो गया। पेन ये भी मैटर हो गई। बुक ये भी मैटर हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये सभी क्या है? मैटर है। यानी जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, जिनके पास खुद का मास है, जो स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। सर एक बात बताइए, ये तो समझ में आ गया कि मैटर क्या होता है, लेकिन हम ये नहीं जानते मास क्या होता है। कौन चिरई के नाम हो? यानी कि मास किसे कहते हैं, हम तो यही नहीं जानते। हम तो आज तक बड़े कंफ्यूज हैं कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है। हम भारतवासी हैं, है ना? हम भारतवासी हैं और हमारे पास ये बहुत बड़ा संशय का विषय है कि हम गलत बोलते हैं फिर भी कॉन्फिडेंस में, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमारा डाउन नहीं होता। हम मास को वेट कहते हैं, वेट को मास कहते हैं, है ना? तो क्या मास और वेट दोनों एक ही चीज है क्या? नहीं बेटा, मास और वेट दोनों डिफरेंट है। मास वेट दोनों एक कैसे हो सकती है? लेकिन हम बोलते हैं, है ना? हम कहते हैं हमारा वजन 90 किलो है। अब एक तरफ वजन कहते हैं, वेट कहते हैं, और उधर यूनिट किसकी लगाए? मास की। तो इसका मतलब क्या हुआ? गलत बोलते हैं ना। हमारा वेट अलग होगा, हमारा मास अलग होगा। तो मास और वेट दोनों डिफरेंट है। तो आइए, अब हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज हो गया कि मास क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले बेटा काम ये कर लेते हैं कि हम लोग मास का डिस्कशन कर लेते हैं कि मास क्या होता है। यानी कि हम सेकंड टॉपिक पे आए, तो सेकंड टॉपिक हमारा हो गया व्हाट इज मास। यानी कि मास क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम इसको अगर हम कहते हैं अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है, प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस इज नोन एज मास। यानी किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मैटर होता है, जो कंटेंट होता है, उसका जो अमाउंट होता है, वही क्या कहलाता है? मास कहलाता है। लेकिन बड़ी प्यारी सी डिफिनीशन मार्केट में आई, तो उसको बताना हम क्यों भूल जाएं आपको। हम कहते हैं द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस, the quantitative analysis of any substance is known as mass। यानी मास क्या है? हम कहते हैं जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं, यानी कि जब हम क्वांटिटी या अमाउंट का जिक्र करते हैं बेटा, तो उसे हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये जान पाए कि द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मास। यानी जब हम क्वांटिटी या अमाउंट का जिक्र कहीं पर करेंगे, तो इसका मतलब वह मास कहलाएगा। हम कहते हैं मास एक क्वांटिटी है, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होगी? मास की ये होती है किलोग्राम। यानी कि मास की एसआई यूनिट होगी बेटा किलोग्राम। यानी मास का मेजरमेंट किस में करते हैं? किलोग्राम यानी केजी। अच्छा, मास की एसआई यूनिट के बाद हम कहते हैं, एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं। यूनिट का भी तो बड़ा अच्छा रोल है हमारे यहाँ। अगर हम कहते हैं किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करना है, तो बिना यूनिट के हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे अगर बाजार में जाओ दुकान पे और कहो कि हमको आलू खरीदना है, आलू वाली दुकान पे आप पहुंच गए सब्जी के, और आप आलू वाले के यहाँ कहोगे 2, तो 2 उंगली अगर आपने दिखाई तो वो 2 किलो देगा, 2 ग्राम देगा, 200 ग्राम देगा। क्या समझेगा वो? 2 का मतलब या 2 आलू ही दे दे। आप कहोगे कि आलू क्या रेट है, वो कहा 30 रुपए किलो, आप कहो 2,
अब वो क्या समझे, 2 किलो मांग रहे हो कि 2 आलू मांग रहे हो कि 2 ग्राम मांग रहे हो, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, वो तो आपको आलू दे नहीं पाएगा। बहरहाल वो 2 किलो दे दे तो उसकी समझदारी है, इसका मतलब आपकी थिंकिंग उसके थिंकिंग से मैच करती है ना। लेकिन हमें क्या बोलना था, 2 किलो तो बोलना ही पड़ेगा ना। तो बेटा हमें बात किसका ध्यान रखना होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट बोलना जरूरी है। जैसे 10 क्या है मैग्नीट्यूड, किलो आपने कहा तो किलो क्या हो गई, यूनिट हो गए। तो यूनिट और मैग्नीट्यूड का बड़ा अच्छा रोल है। हम कहते हैं कि किलोग्राम के अलावा भी मास की ढेर सारी यूनिट्स होती हैं। अदर यूनिट्स की बात करें तो आपने पढ़ा होगा मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो मिरिया क्विंटल मीट्रिक टन से ज्ञान प्राप्त कर लो। एक आपने तरीका पढ़ा है, तो मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो मिरिया क्विंटल मीट्रिक टन से ज्ञान प्राप्त कर लो, या सीढ़ी एक बना लो, ऐसे पढ़ते थे। तो मिली सेंटी डेसीग्राम ये सब क्या है, मिलीग्राम सेंटीग्राम डेसीग्राम, ये भी तो मास की यूनिट है ना। ये तो छोड़ दो, एसआई सिस्टम इसलिए बनाया गया ना बेटा कि हम भारतवासी मेजरमेंट के ऐसे ऐसे तरीके अपना लिए थे कि जिसको कहीं पर पेश कर पाना बड़ा कठिन हो गया था। जैसे एसआई यूनिट ठीक है, अदर यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो अदर यूनिट्स में क्या होती है मास की अगर हम अदर यूनिट का जिक्र करें बेटा तो अदर यूनिट में ग्राम हो गया, है ना, मिलीग्राम हो गया, सेंटीग्राम हो गया, आपका हो गया क्विंटल हो गया, इस तरह से तमाम यूनिट्स इसकी हो गई। लेकिन अगर हम लोकल लैंग्वेज में भी इसकी यूनिट है, लोकल यूनिट्स की अगर बात करें, एसआई सिस्टम क्यों आया, इंटरनेशनल लेवल पर यूनिट को क्यों डिफाइन किया गया, उसका रीजन यही था, ये लोकल यूनिट्स। जैसे आप देखिए अलग अलग लोकेलिटी में मास को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स बनाई गई। क्या, जैसे आलू का मेजरमेंट, सब्जी की दुकान पे जाओ तो कहता है कि एक धरा आलू, एक धरा मतलब लोकल लैंग्वेज में लोग कहते हैं पकड़ना, है ना, लेकिन एक धरा मतलब 6-6.5 किलो की बात करो। एक पसेरी, ये क्या है, धरा पसेरी मन, ये सभी लोकल लैंग्वेज में यूनिट्स की बातचीत की जाती है, जो उस लोकेलिटी के लोग ही जानते हैं कि इसका इतने में कितना किलो होगा। तो बेटा इसलिए लोकल यूनिट्स की कहानी खत्म करके एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाई गई, उसी को हम एसआई यूनिट कहते हैं, और मास की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है। अब ये समझ में आ गया। तो मास की एसआई यूनिट हमने आपको बता दिया, मास क्या होता है ये हमने आपको समझा दिया। लेकिन अब एक छोटा सा सवाल आता है कि सर मास तो ठीक है, लेकिन आप कह रहे थे कि मास और वेट दोनों अलग अलग है, तो फिर वेट क्या है, यानी कि तीसरे टॉपिक पर अगर हम आपके साथ बात करें तो हम कहते हैं व्हाट इज वेट, इफ मास इज डिफरेंट फ्रॉम वेट देन व्हाट इज वेट, यानी कि वो वेट इसमें क्या होता है। अब इसमें समझना, वेट का मतलब हम पढ़ते हैं, हम अगर इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं इट इज द, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स exerted on any object, exerted on any object due to gravity, due to gravity is known as weight। यानी हम ये कह सकते हैं वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। यानी कि वेट तो ये समझ में आया, और हम अगर कहते हैं कि वेट एक फोर्स है तो W बराबर F हो गया। और आपको मालूम है कि आप फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ते थे जब ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है, और जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तब क्या पढ़ते हो, मास इनटू ग्रेविटी। तो हम कहते हैं वेट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, यानी कि W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू M इंटू जी। और आप जानते हैं कि ग्रेविटी अर्थ पर क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर किसी का हमें मास पता है तो हम उसका वेट निकाल सकते हैं, कैसे, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके। यानी कि जी की वैल्यू जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताई जा रही है, इससे अगर मास में मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स निकलेगा, और वो फोर्स क्या है, वेट ही तो है। इसका मतलब अगर हम वेट की एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, हम कहेंगे इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होगी। और न्यूटन को लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं अगर पूरा कंप्लीट लिखना है। और दूसरी यूनिट अगर और इसकी यूनिट की बात करें तो बेटा मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है, और ग्रेविटी की क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी दूसरी यूनिट क्या होगी, केजी मीटर सेकंड की पावर -3।
2, यानी कि हम इसको यूनिट के फॉर्म में इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि हम अगर मैटर को डिफाइन कर रहे हैं तो मैटर की डिफिनीशन में हम कुछ इस प्रकार से वेट का कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। यानी कि वेट की यूनिट क्या होगी, वेट के बारे में जो बातें थी वो आपके सामने पेश की गई। उम्मीद करता हूं कि वेट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा सवाल, यानी कि फिर सर वो तो ठीक है, अब हमें ये बताइए ना कि आखिर जब मास ये है, वेट ये है, तो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट क्या है? यानी कि आप ये बताएंगे क्या कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? सर हमें नहीं समझ में आता, तो हम कहते हैं कि वो भी हम समझाते हैं। देखो, मास ऐसे लिख लो बड़े प्यार से, और आप इस साइड में क्या करो, वेट लिख लो, है ना। मास और वेट में डिफरेंस ही तो चाहिए। आप कहते हो पहले पॉइंट में आइए, पहले पॉइंट में यहां भी आ गए। ऐसे ही आपने डिफरेंस पढ़ा ना, तो यहां से इसकी डिफिनीशन हो जाएगी फर्स्ट पॉइंट, और यहां से वेट की डिफिनीशन हो जाएगी फर्स्ट पॉइंट। यानी जब आप नोट्स बना रहे हो तो आप वेट को डिफाइन कर लेंगे या मास को। यहां क्या लिखेंगे, डिफिनीशन जहां लिखा है आप यहां लिखेंगे द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मास। क्या लिखेंगे, द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मास। वेट में लिखेंगे इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। यानी कि वेट में लिखेंगे वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स एक्सर्टेड on any object due to the presence of gravity। दूसरी बात आप लिखेंगे वो क्या कि मास जो होता है, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या लिखोगे बेटा कि मास हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये वेरिएबल नहीं है। और यहां लिखोगे वेट इज वेरिएबल, यानी वेट इज वेरिएबल। वेट क्या करता है, वेरी करता है। क्यों, क्योंकि वेट में जो g है, यानी कि हम ये कहते हैं W इज इक्वल टू एम इंटू जी कहते हो ना, तो m तो कांस्टेंट है, लेकिन ये g क्या होगा, ये वेरिएबल है। यानी कि ग्रेविटी जो होती है ये वेरिएबल होती है। कैसे कहते हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन मून पर चले जाएंगे तो 1/6 हो जाएगी। यानी 1/6 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी वेरिएबल है, इसलिए हम कहते हैं कि मास हमेशा कांस्टेंट है लेकिन वेट वेरिएबल है। तीसरा डिफरेंस में क्या लिखेंगे, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, केजी, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, बोलो, न्यूटन। यानी कि ये तो आपका न्यूटन हो गया, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम कहते हैं कि वेट वेरी कर सकता है लेकिन मास वेरी नहीं करेगा, तो दोनों में ये डिफरेंस है। अगर हम कहते हैं किसी का वेट वेरी करेगा तो कैसे वेरी करेगा, क्योंकि ग्रेविटी वेरी करेगी। जैसे अर्थ पर ग्रेविटी कुछ और है, मून पर कुछ और है, तो मून के रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में ग्रेविटी वेरिएबल है। तो जब ग्रेविटी वेरी कर रही, मास तो कांस्टेंट है, मास तो बदलेगा नहीं, तो वेट क्या होगा, वेट तो बदल जाएगा ना। आप सिंपल सा सोचिए, आपका मास कुछ यहाँ है, आप अगर चले जाएं गड्ढा में चले जाएं तो भी मास वही होगा, ऊंचाई पे चले जाएं तो भी मास वही होगा, छत पे बैठ जाए तो भी मास वही होगा, स्कूल चले जाए तो भी मास वही आ जाए, आप कहीं भी चले जाए मास आपका वही रहेगा। लेकिन वेरी क्या करेगा, वेरी वेट करेगा। वेट क्यों वेरी करेगा, क्योंकि ग्रेविटी वेरी करती है। यानी ग्रेविटी के वेरिएशन की वजह से वेट वेरिएबल हो जाता है। मास का कोई भी चेंज कहीं पर भी जाने पर नहीं आता है। इसका मतलब मास कांस्टेंट होता है और वेट क्या होता है बेटा, वेरिएबल होता है। इसी के साथ ये चौथा पॉइंट हमारा समाप्त हुआ, यानी कि जहां पर हम डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट पढ़ रहे थे। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है इस आज की क्लास का, वो है फिफ्थ पॉइंट, यानी रिलेशन। यानी कि इसमें क्या रिलेशन है, कैसे हम समझेंगे। अगर हम रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट डिफरेंस की बात करते हैं, अगर हम मास और वेट के बीच के रिलेशन को डिस्कस करें, ये क्या है, तो हम कहते हैं मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वेरी कौन करेगा, वेट वेरी करेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि वेट कैसे वेरी करता है। यानी कि एकदम सिंपल सा पहला रिलेशन अगर दे दें तो हम कहते हैं मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। कितना समझ पाए, यानी किसी ऑब्जेक्ट का जो मास मून पर होगा, जैसे हमारा मास अर्थ पर, जो मान लो हमारा मास अर्थ पर 100 किलो है, हम मून पर चले जाएंगे तो बेटा तब भी हमारा मास कितना रहेगा, 100 किलो ही रहेगा। यानी कि मास में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात, बदलता कौन है, वेट बदलता है। दूसरा रिलेशन ये है कि अगर ग्रेविटी की बात की जाए तो अगर यहां पर जो ग्रेविटी है और मून पर जो ग्रेविटी है, उसके कॉन्सेप्ट में ये रिलेशन हम पढ़ते हैं। यानी कि अगर हम
अर्थ के रिस्पेक्ट में ग्रेविटी की जो बात करते हैं उसको 6 से डिवाइड कर दे तो मून के रिस्पेक्ट में ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इसका मतलब कि वेट वेरी करेगा, मास वेरी नहीं करेगा। तो तीसरा कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर निकालना है तो उस ऑब्जेक्ट का मास मून पर क्या है, जो अर्थ पर है वही मून पर है, तो उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी मून पर क्या होगी। अगर हम ये लगा दें तो ये हमें वेट भी मिल जाएगा, यानी कि ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। हम कहते हैं अगर चौथे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अगर वेट किसी ऑब्जेक्ट का हमें मून पर नहीं अर्थ पर निकालना है तो हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर अर्थ पर निकालना है तो मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ ग्रेविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ये हो जाएगा फॉर्मूला हमने। और पांचवा फॉर्मूला बड़ा ही जानदार है, मार्केट में नया नया आया है, हमने इसे जिसको बताया है वो क्वेश्चन खटखटा के कर पाया है। आइए, यानी हम कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर मून पर पता करना है तो अर्थ पर जो उसका वेट है उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए तो मून पर उसका वेट सन्न से निकल आएगा। यानी कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर निकालना है, अगर हमें उसका वेट अर्थ पर पता है तो हम आसानी से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट का ये कॉन्सेप्ट आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, अर्थ पर मून पर क्या होगा, वो हम निकाल सकते हैं। अब हमें एक छोटा सा क्वेश्चन इधर पार्ट वाइज हम दिखा देते हैं आपको। यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि एक छोटा सा केस हम लेकर के आपको समझाने का प्रयास करें। हम कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास मून पर 10 किलो है, ठीक है, तो उसका अर्थ पर मास कितना होगा, जो मास मून पर होगा वही मास उसका अर्थ पर होगा। तो बेटा इसका मतलब उसका अर्थ पर भी मास कितना होगा, 10 ही किलो होगा, उसे 70 मत समझ लेना भाई, ठीक है। ये कितना है, 10 kg। यानी कि हमने ये कहा कि अगर हमें मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ निकालना था तो हम कितना पाएंगे, 10 kg। अच्छा, दूसरा समझिए, दूसरे फॉर्मूले की बात अगर हम करते हैं, हम कहते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पर हमें 10 kg दे दिया जाए, है ना, और हम कहें उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर क्या होगा। अगर उसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर निकालना है तो आप जरा देखिए कौन सा रिलेशन लगाएंगे, WE = ME × GE आपने पढ़ा है। तो मास कितना है, 10 है, और ग्रेविटी कितनी होती है अर्थ के रिस्पेक्ट में, 9.8। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 98, और क्या लिखोगे, न्यूटन। तो इसका मतलब कि वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ = 98 न्यूटन, यानी 98 न्यूटन, ये निकल के आ गया। अब हम कहते हैं अगर तीसरे केस में आते हैं और हम आपको बताते हैं क्या समझाते हैं, जरा सुनिएगा। हम कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर, ध्यान से सुनना, किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर अगर 600 न्यूटन है, ठीक है, तो उसका वेट मून पर क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ कितना है, 600 है, 6 से डिवाइड कर दोगे तो मून पर कितना मिलेगा, 100 न्यूटन मिल जाएगा। यानी कि लास्ट वाला केस आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहां से ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम आपको क्या बताना चाह रहे थे। चौथे पे आइए, अगर हम किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए किसी दूसरे फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, जैसे इसमें और भी फॉर्मूले हमारे पास हैं। अगर हम आपसे ये कह दें कि अगर हम कहते हैं ME आपको 10 किलो दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि WM कितना होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ME कितना है, 10 किलो। तो हम ये जानते हैं कि ME = MM बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 10 किलो, होगा कि नहीं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें WM निकालना हो तो हम क्या करेंगे, MM × GM करते हैं, है ना। तो MM कितना हो गया, 10 किलो। अब हमें GM के बारे में क्या पता है, GM का फॉर्मूला हमने 1/6 आप GE पढ़ा है, तो यहाँ पर हम G